हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने ये देखा है कई बार आप अपने बच्चे से कोई सवाल पूछते हैं तो वो बड़ा कंफ्यूज होकर के उस सवाल को काफ़ी देर तक सोचता रहता है। एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार आप उससे पूछने की कोशिश करते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं और उसके बाद वो किसी रिप्लाई के साथ आता है। समटाइम्स वो एक कन्वीनियंट रूट लेकर के चीज़ को रिपीट ही कर देता है और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार थोड़ा डिले के साथ ये बोलता है, जैसे दूसरे बच्चे एक नॉर्मल प्रॉम्प्टनेस के साथ सामने आते हैं, ये उस प्रॉम्प्टनेस के साथ सामने नहीं आता, इसको टाइम लगता है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ चीज़ें, क्योंकि जब आप इससे कोई एक्सप्लेनेशन पूछें उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये जो डिसऑर्डर होता है ये यूजुअली सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कीजिए, +91 जरूर लगाइए अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन एशियन कंसल्टेशन 2000 रुपीज़, एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 5000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पर। सबसे पहले इसे ऐसा क्यों बोलते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग, मैं आपको बता दूं। जब भी आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे आपसे कोई बात करता है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को 5 सेंसेस के थ्रू लेते हैं। नंबर 1 आईज, नंबर 2 ईयर्स, नंबर 3 नोज, नंबर 4 टंग एंड नंबर 5 टच स्किन। तो ये 5 आपके सेंसेस होते हैं जिसके थ्रू आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है। जब आप एप्पल सामने होता है आपके, तो एप्पल को आप सूंघ पा रहे हैं, उसकी क्या खुशबू है, उसे देख पा रहे हैं, उसे कोई आपको बताने की कोशिश कर रहा है दिस इज एन एप्पल, तो आप उसको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं। बाइट करेंगे तो टेस्ट कर पाएंगे, उसके बाद उसको टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं स्किन से अपनी। तो जब ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, वो इंफॉर्मेशन जाने के बाद ब्रेन में प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जब फर्स्ट टाइम बच्चा ये सब चीजें सीखता है तो फाइल स्टोर हो जाती है। अब वो फाइल स्टोर होगी, सेकंड टाइम आप पूछेंगे, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जब ये पूछते चले जाएंगे कुछ दिन के लिए, इसी तरह से बाकी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी बच्चा पहले स्टोर करते फिर रिट्रीव करने के लिए इजी हो जाता है। तो जब आप बच्चे से पूछना शुरू करते हो, नॉर्मल बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस इज एन एप्पल, वो पूरा उसके साथ आता है। तो अब आप क्या करें, जैसे इन बच्चों के सामने आपने 4 चीजें रख दी, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कुछ और चीजें रख दी। आप बच्चे से पूछते हैं वेयर इज एन एप्पल, वेयर इज द एप्पल, तो वो एप्पल नहीं, एप्पल बताओ, एप्पल बताओ। आप ऐसा करके करते हैं तो कभी वो बनाना उठाने की कोशिश कर रहा है, कभी, बिकॉज वो प्रोसेस नहीं हो रहा। उसने देखा है, उसने सुना है, लेकिन उसने सब चीजें अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं की। तो ये जो डिसऑर्डर होता है, ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। इसी के लिए, क्योंकि ये बच्चे पूरा एक सेंसरी इंटीग्रेशन के साथ, और पूरे फोकस के साथ चीजों की तरफ नहीं देखते, क्योंकि इन बच्चों में यूजुअली जो रूट कोज होता है वो होता है अटेंशन डेफिसिट। अब जब अटेंशन और फोकस का डेफिसिट होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे 5 सेंसेस को लगा करके उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते, ब्रेन में फाइल्स बना करके स्टोर नहीं करते, और स्टोर ना करने की वजह से क्या होता है कि एक सुपरफिशियल मेमोरी बन जाती है, ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी बनने के लिए ये फाइल स्टोर होना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे एकदम से प्रॉम्प्टली आपको आंसर नहीं करते, क्योंकि वो उस फाइल को पिक नहीं कर पा रहे हैं, कि उन्होंने रैंडमली ये सब फाइल्स अपने ब्रेन में फेंक दी है। तो उसको करने के लिए, वो सब चीजों को इंड्यूस करने के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की जरूरत होती है। जब सेंसरी इंटीग्रेशन आ जाती है, पूरा 5 सेंसेस के साथ बच्चा किसी भी इंफॉर्मेशन को लेता है, उसके बाद वो उसको प्रोसेस भी कर सकता है। तो जब इंटीग्रेशन नहीं होता तो प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होता। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ज्यादातर उन बच्चों में रह जाता है जिनमें हम लोग पूरा एफर्ट करके सबसे पहले फोकस, अटेंशन डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं करते। जब हम ये डेवलप नहीं करते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। और सुपरफिशियली कई बच्चे जाते हैं स्पीच थेरेपी के लिए, उसने बोलना सीख लिया सब चीज़ों के लिए, कि इसको एप्पल बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं, लेकिन उसने पूरा इंफॉर्मेशन वो स्टोर नहीं किया, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट तो रह गया ना। तो जब तक ये अटेंशन डेफिसिट और फोकस को करेक्ट नहीं किया जा सकता, तब तक हम लोग सेंसरी इंटीग्रेशन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा तो आपको प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं मिलेगा, प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं मिलेगा तो प्रॉम्प्टली वो आंसर नहीं मिलेगा। यूजुअली क्या होता है, जब ये बच्चे ठीक हो जाते हैं, जब इन बच्चों को ADHD या ऑटिस्टिक बच्चों के साथ हम काम करते हैं और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की थेरेपी के बाद ठीक हो जाते हैं, तो इमीडिएटली ये प्रॉम्प्टली नहीं आते हैं। इनको 4-6 महीने का टाइम लग जाता है नॉर्मल बच्चों के साथ पेस बनाने के लिए। तो वो टाइम पे आप लोगों को अपना पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस डिसऑर्डर को अच्छे से पहचानिए,
इस डिसऑर्डर के पीछे उसी एंगल से पढ़िए जिस एंगल से इसको ठीक किया जा सकता है। समटाइम्स डायग्नोसिस करेक्ट नहीं होता और उसकी वजह से चीज़ें जो है वो दूसरे रूट पर चली जाती हैं। तो प्रॉपर रूट पकड़ने के लिए, प्रॉपर डायरेक्शन लेने के लिए आपको डायग्नोसिस प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा वीडियोज़, बाय बाय।